कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन उन डॉक्टरों को क्या करें जो उनकी लापरवाही गरीब लोग भुगत रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बांडीपुरा के कैल मकाम क्षेत्र से देखने को मिला है, जहां के गुज्जर परिवार के साथ करीब 1 वर्ष पहले एक ऐसा हादसा पेश आया कि आज तक वह उस दर्द से उबर नहीं पाया है। मोहम्मद जमील गुज्जर, जो कि काफ़ी गरीब है, लेकिन उसका कहना है उसने जो आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगाए हैं, विशेषकर बांडीपुरा जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों पर, वो गंभीर आरोप लगा रहा है। मोहम्मद जमील गुज्जर का कहना है कि करीब 26 दिसंबर 2019 को वो बांडीपुरा हॉस्पिटल में गया। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी नसरीना भी साथ थी। बकौल जमील का कहना है कि जब वो बांडीपुरा जिला अस्पताल पहुंचे तब उसकी पत्नी नसरीना गर्भवती थी, लेकिन जब डॉक्टरों को वहां चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि नसरीना गर्भवती नहीं है। इस पर डॉक्टरों ने उस गुज्जर परिवार की एक ना सुनी और नसरीना का नसबंदी कर दी। नसबंदी के करीब 1 महीना बाद नसरीना को पेट में दर्द रहने लगा। वो बार बार बांडीपुरा जिला अस्पताल जाते रहे और वहाँ दिखाते रहे, लेकिन हर बार डॉक्टर उन्हें दवा देके वापस भेज देते। लेकिन मोहम्मद जमील गुज्जर लगातार डॉक्टरों से ये गुहार लगाता रहा कि उसकी धर्मपत्नी गर्भवती है, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। आखिरकार नसरीना ने एक बच्ची को जन्म दिया और जन्म के करीब 10 दिन बाद उस बच्ची की मौत हो गई, क्योंकि जमील का कहना है कि उसकी बेटी जो है पैदाइश से ही पैरालाइज थी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर नसरीना गर्भवती थी तो डॉक्टरों ने कैसे कह दिया कि वो गर्भवती नहीं है, और अगर वो गर्भवती थी तो उसकी नसबंदी क्यों कर दी गई। मामला तूल पकड़ा तो उस डॉक्टरों ने जमील को 1000 रुपया दे दिया और कहा कि इस बात को अब यहीं दबा दो, हमसे भूल हुई है। लेकिन जमील का कहना है कि इस मामले को आज करीब 1.5 वर्ष होने को है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है और करीब 1.5 वर्ष ही हो चला है उसकी पत्नी आज भी बिस्तर पर है, बीमार है। उसे आज भी उसी प्रकार दर्द हो रहा है जैसे कि पहले होता था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। उसने डीडीसी से लेकर नेताओं के हर जगह दर दर की खाक छानी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। हालांकि जेके अपडेट ने जब इस मामले में सीएमओ बांडीपुरा से बात की तो उनका कहना है कि इस मामले में जांच बिठा दी गई है और जल्द ही इस मामले में जो भी सामने आएगा वो बताया जाएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद जमील है। तो जनाब, मेरे साथ ये बहुत बड़ा मतलब जुल्म हुआ है मेरे साथ। तो मैंने फैमिली प्लान के लिए मतलब ये गए थे हम डॉक्टरों के पास, तो उनने ये मेरे को बोला, उनने पहले टेस्ट कराए कुछ, तो उनने बोला ये मतलब प्रेग्नेंट नहीं है। हमने बोला डॉक्टर साहब ये प्रेग्नेंट है, मेरी बीवी ने बोला मेरे को मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, हमारे टेस्ट साफ आ रहे हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो।
तो उनने उसके बाद मेरे को डेट दे दी 26 दिसंबर की। तो बोला 26 दिसंबर को आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप आ जाना। 26 दिसंबर 2019। 2019 को तो 26 दिसंबर को ऑपरेशन कर दिया उसका, तो 27 को हमारे को डिस्चार्ज कर दिया। तो उसके बाद मैं लेके घर में आया। तो उसके बाद कोई 10-20 दिन के बाद मतलब उसको पेन होने लगा अंदर। तो पेन होने लगा तो फिर मैं उसके उनके पास लेके गया, बोला इसको जो अपने हम लोगों ने जो कोई ऑपरेशन किया है तो इसका उसका इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको दवाई वाई देते हैं। तो फिर ले आया मैं, फिर ऐसे करते करते कोई 5-6 बार उसको मैं ले गई, वहाँ पे गया। तो उनने बोला इसको इन्फेक्शन है और इसको कुछ बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने बोला, मैंने पहले भी बोला था प्रेग्नेंट है, उनको भी मैंने बाद में भी बोला ये प्रेग्नेंट, बोला ये प्रेग्नेंट नहीं है, हमने इसका ऑपरेशन किया, ये प्रेग्नेंट नहीं है, हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये साफ दिखा रहे हैं ये प्रेग्नेंट नहीं है। उसके बाद फिर मैंने जब उनके पास ऐसे 2-3 बार उनके साथ झगड़ा भी हुआ, 2-3 बार उनने देखा भी नहीं पेशेंट को, खाली नुस्खे हैं मेरे पास, उनने कोई दवाई भी नहीं लिखी। बोला आप मेरे को बोला आप जाना, जहाँ जाना है जा रहा हो, हम डरते नहीं हैं, हमारे पीछे मतलब किसी का हाथ, हम नहीं डरने वाले, आप जहाँ जाना है जाओ। तो उसके बाद हम गरीब लोग हैं, हमारे बैकवर्ड इंसान है, हमारे कोई पता नहीं कहाँ जाना होता है क्या करना होता है। तो हम मैं लेके आया इसके पास, फिर लेके गया, जब इसको ज़्यादा दर्द हो रहा तो फिर लेके गया मैं। तो लेके गया, ये खुद अल्ट्रासाउंड वहाँ पे करते हैं मगर रिपोर्ट मेरे को देते नहीं है, खुद करते हैं अल्ट्रासाउंड, रिपोर्ट देते नहीं। फिर मैंने एक अल्ट्रासाउंड प्राइवेट कराया, डॉक्टर मुश्ताक साहब उसका नाम है, वहाँ पे प्राइवेट अल्ट्रासाउंड कराया। फिर जब प्राइवेट अल्ट्रासाउंड मैंने कराया तो उसने बोला ये प्रेग्नेंट, इसका ऑपरेशन किसने किया? मैंने बोला ऐसे फलाने डॉक्टरों ने किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा। ये कौन सा डॉक्टर था? ये डॉक्टर इनाम था और डॉक्टर यास्मीना थी। अच्छा जी। तो बाद में उनने मेरे को जब अल्ट्रासाउंड मैंने उनको दिखाया तो उनने बोला ये आप एक काम करो, आप एक ही बात किसी को बताना नहीं, किसी तक ये बात पहुंचाना नहीं, आपका बच्चा और आपकी बीवी ये दोनों सेफ रहेंगे, इनकी हम जिम्मेदारी उठाते हैं, ये दोनों बचेंगे। तो फिर उनने मेरे को बोला 1000 रुपया भी मेरे को दिया, बोला आप किसी को नहीं बोलना, ये 1000 रुपया रख लो, ये इसकी दवाई वही लाना, तो किसी को नहीं बोलना। मैंने बोला सर अगर मैं ऐसा चुप कराऊँ तो मैं बच्चा भी मर जाएगा तो मेरी बीवी भी मर जाएगी। तो ये डॉक्टरों ने मौत के मुँह में धकेल दिया इनको। तो उनको पता नहीं, मतलब वो बोलते हैं हम ऑपरेशन करते हैं, उनको कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब ओहदा मिलता है, क्या मिलता है, तो वो उसी लिए मतलब गरीब लोगों को काटते हैं ऐसे, मतलब कुछ ना देखते देखते कुछ नहीं ऐसे। तो उसके बाद मैं उनके साथ पूछते ही नहीं है पेशेंटों को। और उसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशन लिखाई, मैं बहुत सारा जगह पे गया, इनके डिपार्टमेंट हेल्थ तो जो डायरेक्टर साहब उसके पास गया, फिर डायरेक्टर साहब ने एक टीम भेजा था वहाँ पे बांडीपुरा में, फिर उस टीम ने मेरे को ही बुलाया बांडीपुरा में। फिर 3 बार मेरे को गाड़ी दी है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 3 बार मेरे को इनने गाड़ी दी है, अस्पताल की गाड़ी दिया बस। उसके बाद मेरे को कुछ उनने नहीं दिया, नहीं मैं तो मेरे पेशेंट को कुछ इलाज किया, नहीं कुछ दवाई दिया। फिर जब इसका प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी का जब टाइम आया तो जब लेके गया मैं इनके पास, तो उन दिन में इनने मेरे साथ झगड़ा किया, मेरे पेशेंट को बाहर भगाया, बोला आप जहाँ जाना है तो आप जाओ, हम डरते नहीं हैं किसी से, हम कोई मतलब किसी से नहीं डरते। फिर इनको मैंने बोला नहीं मेरा पेशेंट आपके सर है, आपने क्यों ऑपरेशन किया, प्रेग्नेंट औरत का ऑपरेशन आपने क्यों किया? तो उसके बाद उनने फिर एक काम किया, उनने फिर मेरे को रेफर किया LD में। तो जो टीम आई थी, टीम ने बोला था ये यहाँ ही इसकी मतलब देखभाल करेंगे इस पेशेंट का, इसको कहीं नहीं भेजेंगे, इनको इनके जिम्मेदार हैं ये डॉक्टर दो, तो इनको खुद ये ठीक करेंगे। तो इनने अपने सर पे जिम्मेदारी नहीं उठाई, उठ के वहाँ पे मैं तो LD में रेफर कर दिया। फिर LD वाले भी नहीं पकड़ रहे थे, सीरियस पेशेंट हम नहीं पकड़ रहे हैं। फिर उनको मैंने पाँव पकड़ा, मैंने बोला मैं गरीब इंसान हूँ, कहाँ से क्या करूँगा। फिर वहाँ पे डिलीवरी हुई इसकी, फिर उसके बाद बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा पैदा होके फिर हम घर में आए, तो उसके बाद बच्चा सांस नहीं ले सकता था, मतलब पूरी सांस नहीं ले सकता, जैसे बड़े इंसान की छाती बंद होती है ना, मतलब कोई इन्फेक्शन होता है, ऐसे वो बच्चा खर खर कर रहा था उसकी छाती। कोई 10-15 दिन के बाद बच्चा डेथ हो गया। तो अभी क्या चाहते हो आप? अभी मैं इंसाफ चाहता हूँ। बताइए अपना। नसरीना। क्या प्रॉब्लम हुई आपको? प्रॉब्लम ये हुई, पहला मैं खुद प्रेग्नेंट थी, इन्होंने दी 26 दिन दी डेट दी इन्हें, मैंने कहा डेट दी इन्हें, फिर मैंने डेट पर पहुंची वहाँ, फिर उनको कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन्होंने कहा आपने तो, बताया था हाँ, उनको मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उन्होंने कहा आप कोई प्रेग्नेंट नहीं हो, आपका ऑपरेशन आपका डेट अभी है, तो आप कहाँ कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपकी करनी आप ऑपरेशन, आपका डेट है आज, आप करनी। मैंने कहा फिर करो आप। उन्होंने कहा हम डॉक्टर की नहीं, आप हो डॉक्टर, आपके ऑपरेशन अभी करनी। मैंने कहा फिर करो। फिर हम आए घर में, 10-20 दिन रही हमको थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, अभी मेरे टेबू को भी आ रही थी, खून आ रहा था। फिर 1 महीने के बाद मेरे को बहुत पेन हो रहा है, फिर मैं गई, फिर
डॉक्टरों के पास, ये भी गया साथ। फिर उन्होंने कहा आप कोई बात नहीं, इन्फेक्शन है। फिर डी इन्फेक्ट नहीं तो हमारे घर में वापस फिर रही हम 5-6 दिन घर में। फिर मेरे को बहुत पेन हो रहा, फिर इन्होंने डॉक्टर के पास ले गए मेरे को। फिर उन्होंने उन्होंने कहा टेस्ट आपको करो, टेस्ट यहाँ पे करो अस्पताल में करा, वहाँ पे एक टेस्ट करा वहाँ पे। फिर आए वापस, दी दवाई वापस आए। फिर वापस आओ, उन्हें उसके बाद हम फिर गए, फिर प्राइवेट टेस्ट लिखा, उन्होंने कहा रील करो। फिर डॉक्टर मुश्ताक के पास रील की। फिर वो मुश्ताक ने साहब ने कहा आपको 4 महीने हो गए प्रेग्नेंट, ये किस बिम को डॉक्टर ने आपके ऑपरेशन की। ये ग्रीवेंस मेरी नोट्स में आई है, तो इसको हमने एक 3 डॉक्टर्स का टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है। वो इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, पेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं। जो ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो हम रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करेंगे। ये वो पुराना वाला है, जो नई कंप्लेंट आई आज से 1 हफ्ता पहले आई है, इसमें हमने नया टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो ये जो टीम रिपोर्ट देगी उसको हम ऊपर हायर अथॉरिटीज़ में भेजेंगे। CBSE एफिलिएटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1st से 12th तक के एडमिशन शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, मोबाइल नंबर 9216504779। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।